कि मेरी खबर पे आके पेशाब कर देना कि जिस दिन ईरान इसराइल पे हमला करेगा। अस्सलाम वालेकुम व तौफ़ाई अलैहिस्सलाम मदद। पहले ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व अला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात ईरान ने तमाम मिल्लत इस्लामिया का सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया और इसराइल लाल गाय का उसका सर काट के रख दिया। ज़बह हो गई है लाल गाय। और जो दुनिया में ये समझा जा रहा था कि इसराइल सुपर पावर है, कोई बड़ी ताकत है, उसके साथ टक्कर लेना ये हमाकत है। और इर्द गिर्द के ममालिक सब खामोश तमाशाई बने बैठे थे और मुस्लिम उम्मा के जो चैंपियन थे, जो बरसों तक जिन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ था और इसराइल के साथ दरपर्दा उनके ताल्लुकात भी हैं और वो मुसलमानों का चैंपियन भी बनने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि जनाब हम अमीरुल मोमिनीन हैं, अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश है, तो वो सब सामने आ गए और ये प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया है। ईरान ने इसराइल के ऊपर 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। ड्रोन, जो शाहिद तैयारा है ड्रोन उनका, जिसने पूरी दुनिया में अपनी दाग बिठाई है, उसके जरिए इसराइल के अंदर पर हमले हुए हैं और इसराइल के एयरबेस तबाह कर दिए हैं। इसराइल ये समझ रहा था कि मैं दमिश्क में हमले करूंगा, शाम पे हमले करूंगा और वहाँ पे मुसलमानों का खून बहाऊंगा, गजा के मुसलमानों को उनका जेनोसाइड होता रहेगा और कोई कुछ बोलने वाला नहीं होगा। लेकिन सलाम पेश करता हूं मैं ईरान की क़यादत को, ईरान की निडर बेबाक क़यादत को कि जिसने मुसलमानों का सर फ़ख्र से बुलंद किया। ये मुसलमानों की लड़ाई है, ये कोई ईरान की जंग नहीं है कि जिसमें हमने ये समझा हुआ है कि ईरान और इसराइल की जंग है या कोई प्रॉक्सी वार है, जनाब यमन वाले वो जंग कर रहे हैं और ये सिर्फ लुबनान की नहीं, ये पूरी मुसलमानों की है। ये वो जिसे कहते हैं ना कि कुफ्र की और इस्लाम की जंग, ये वही जंग है। और इसमें हमने ये देखा कि ईरान ने सिर्फ बातें नहीं की हैं, बल्कि वो आगे आया और उसने हमला करके दिखाया। आज दुनिया भर की कुफिया ताकतें उनके घरों में सफ़े मातम बिछा और उनके जो टाउट है वो तकफीरी तबका जो पाकिस्तान में हमेशा यहाँ पर मसले की फ़िरक़ावाराना इख्तिलाफ़ात को हवा देकर और फ़िरक़ावारियत की बातें करके कि जनाब कोई यहाँ पे कहता था कि मेरी खबर पे आके पेशाब कर देना कि जिस दिन ईरान इसराइल पे हमला करेगा, जाओ लंबी कतारें लगी हुई है उसकी खबर के ऊपर। ईरान की जुर्रत को सलाम है, ये अली के बेटे हैं और मैं बतौर एक सुन्नी के पाकिस्तानी की इसकी भरपूर हिमायत करता हूँ कि और हम सबको करनी चाहिए नहीं कि इसमें पीछे हट जाए, नहीं। और मौलवियों, खुदा का खौफ करो। और ये तकफीरियत जो पाकिस्तान के अंदर तुम शिया सुन्नी नफरत की बात करते हो, इसका किसको फायदा होता है? और अगर हम मुसलमान मुत्तहिद होंगे, दुनिया भर के मुसलमान वो यूनाइटेड होंगे, तो इसका फायदा किसको होगा? और अगर हम इख्तिलाफ में होंगे तो नुकसान किसको होगा? ये बात किसी की समझ में नहीं आती। आज हमें समझ में आ जानी चाहिए और समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो आ गई समझ कि मुसलमान मुत्तहिद होंगे इंशाअल्लाह, ये दुनिया देखेगी कि मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, मुस्लिम ममालिक। और वो जो इमाम खुमैनी ने कहा था कि इसराइल का जो वजूद है ये मकड़ी के जाले से भी ज़्यादा कमज़ोर है, आज सबको मालूम हो जाना चाहिए कि इसका जो वजूद है ये मकड़ी के जाल से भी ज़्यादा कमज़ोर है। व इन्ना अवहनल बयूती लबैतुल अनकबूत, कि कमज़ोर घरों में सबसे ज़्यादा कमज़ोर घर वो मकड़ी का घर होता है, उसका जाला होता है। लेकिन वो बड़े तरीके से बनाती है, वो जाल बनाती है, वो लोगों को घेरती है, जिस तरह मुसलमानों को भी घेरने की कोशिश की गई। क्या ज़रूरत पड़ी है हमास को कि वो उसने ये हमला किया, 7 अक्टूबर किया? अरे भाई, 7 भाइयों से उनको मारा जाता रहा और तुम खामोश तमाशाई थे। यमन के मुजाहिदीन को सलाम है, यमन के लोगों को बावजूद गुर्बत के, भूख के, अफलास के, उन्होंने करके दिखा दिया। बड़े बड़े जो सुपर पावर है उनके बहरी बेड़े तबाह कर दिए। तो ईरान ने तबाही मचा के रख दी है भाई, तबाही मचा के। आज जरूरत इस बात की है कि हमें सबसे पहले ये बात सोचें कि सब मुसलमान जितने भी हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पे काम करने वाले हैं, यूट्यूब पर हैं, फेसबुक पर हैं, वो इस पर आवाज उठाएं और हिमायत की बात करें कि हम सब ईरान के साथ खड़े। ये मैंने आपको बता दिया कि मेरे भाई बहुत कोशिश की जाएगी यहाँ पर फ़िरक़ावारियत की आग लगाने की, दोबारा से कोशिश होगी, क्योंकि टाउट है यही कोशिश करेंगे कि नफरत की आग लगाकर शिया सुन्नी फिर से मसले की फ़िरक़ावाराना झगड़े पैदा करें और मुसलमानों की तवज्जो वो फ़लस्तीन से हटाकर हमारे अंदरूनी मसाइल के ऊपर लगाएं। हमें तो इन चीज़ों में फंसा के रखा हुआ है ना, अभी तक हम आपस में लड़ रहे हैं, अभी तक हम आपस के मसाइल से नहीं निकले हुए हैं। हम क्या सोचेंगे फ़लस्तीन का? फ़लस्तीन में जिहाद की बात बहुत होती है, यहाँ पर वो जिहादी बड़े यहाँ से शाम पे गए, वहाँ पे लोगों को मारा है, लेकिन क्या फ़लस्तीन की उनकी आवाज़ बुलंद होती है? कौन है जो बात कर रहा है फ़लस्तीन के लिए? कौन है जो लड़ रहा है? सब दुनिया भर की आवाम देख रहे हैं, दुनिया भर के लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यूरोप की आवाम का, जुर्रतमंद निडर आवाम का, कि जो बाहर निकलती है फ़लस्तीन के हुकूक की बात करती है और वहाँ पर बावजूद उनके ऊपर उनको मारा भी जाता है, स्ट्राइक भी होती है, लेकिन वो फिर भी फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होते हैं। और हम कहाँ पे? हम इसी झगड़े में कि ईरान कभी भी ये नहीं करेगा, ईरान कभी, ईरान के अंदर जुर्रत नहीं है, करके दिखा दिया ना उसने। रात को तबाही मचा दी है ईरान ने, तबाही मचा दी बिल्कुल, और दिल ठंडा हो गया मुसलमानों का। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो ईरान की जुर्रतमंद क़यादत को, इब्राहिम रईसी को, जितने भी हैं। मैं जुर्रत उनकी बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ। सलाम है ईरानियों को, सलाम है, सिर्फ जबान के नहीं है, वो करके दिखाया उन्होंने। लुबनान के लोगों को, शाम के लोगों को, इराक के लोगों को, यमन के मुजाहिदीन को। सबसे बड़ी बात जो यमन की जुर्रतमंद बहादुर है, ज़रिया यमन के मुजाहिदीन, ना उनके पैरों में चप्पल है, ना जूते हैं, ना कोई फौजी उनके पास साजो सामान है, बस अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, अल्लाह अकबर, ये नारा लगाकर और कूद पड़ते हैं। तो फ़लस्तीनी भाई कितने खुश होंगे। फ़लस्तीनी भाइयों, हम भी आपके साथ हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। हर मुसलमान, उसका दिल आपके साथ धड़कता है, फ़लस्तीनियों के साथ है, अहले गज़ा के साथ है। मिस्र को भी समझ जाना चाहिए, हमारे बिरादर मुल्क सऊदी अरब को भी उसकी क़यादत को समझ आ जाना चाहिए, अरब इमारात की क़यादत को समझ आ जाना चाहिए कि मुसलमान मुत्तहिद हो, मुसलमानों को ज़रूरत है भाई, मुसलमान एक हो जाए और अपने झगड़ों को छोड़ दे, अपनी प्रॉक्सी वार को छोड़ दे, एक हो जाए, एक मुट्ठी बन जाए। ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन, कतर और जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, सऊदी अरब, पाकिस्तान, ये सब एक हो जाए। आप देखिए हमारा कश्मीर का मसला भी हल होगा, फ़लस्तीन का भी हल होगा और जितने भी हमारे मसाइल इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, अगर हम फ़लस्तीनियों के साथ होंगे तो वो हमारे साथ अरब ममालिक हमारे कश्मीर की बात नहीं होंगे। आज इंडिया हमें आंखें दिखाता है
क्यों दिखाता है? इसलिए उसे पता है कि हमारी मदद को फिर पीछे कोई नहीं खड़ा होगा। और क्यों? इसलिए कि हम फलस्तीन के ऊपर नहीं होते, हम अमेरिका से दब जाते हैं, बैठ जाते हैं, चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। तो ये रवैया हमने छोड़ देना है। और ऐसे में जो कुछ ईरान ने किया है हुकूमती सतह के ऊपर भी, और तमाम मुस्लिम ममालिक का एक इजलास होना चाहिए, उसमें हिमायत होना चाहिए। मैं मुतालबा पेश करता हूँ कि पाकिस्तान सबसे पहले इसकी हिमायत करे। और देखें, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जिसके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये दुनिया के हर मुल्क के लिए है, लेकिन सिवाय इसराइल आप इसमें नहीं जा सकते। तो जब हमारी इतनी इसराइल के साथ एक नफरत मौजूद है, तो हम इस मौके में हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। और मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ ईरान की बात नहीं है भाई, ये मुसलमानों की बात है। किसकी बात है? मुसलमानों की बात। फलस्तीन जिंदाबाद और मुस्लिम उम्मा जिंदाबाद, मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद, मुस्लिम क़यादत जिंदाबाद। जो निडर है, जुर्रतमंद